नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सूखे अंजीर की तासीर आयुर्वेद के अनुसार कैसी होती है। पिछले वीडियो में हमने ताजे अंजीरों की तासीर के बारे में चर्चा की। दोस्तों, आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति, खान पान और जीवन शैली के माध्यम से स्वास्थ्य को बनाए रखने पर बल देती है। इसमें खाद्य पदार्थों की तासीर का बहुत महत्व होता है। तासीर किसी खाद्य पदार्थ के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। इसे दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। उष्ण यानी गर्म, ये खाद्य पदार्थ शरीर की गर्मी को बढ़ाते हैं। शीतल यानी ठंडा, ये खाद्य पदार्थ शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार सूखे अंजीरों की तासीर कैसी होती है, आइए जानते हैं। ताजे अंजीर की तासीर शीतल होती है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। लेकिन सूखे अंजीरों की तासीर में थोड़ा बदलाव आ जाता है। सुखाने की प्रक्रिया के दौरान अंजीर में मौजूद पानी का अधिकांश भाग वाष्पित हो जाता है, जिससे उसकी तासीर थोड़ी गर्म हो जाती है। आयुर्वेद में सूखे अंजीर को विपाक कटु यानी कषाय माना जाता है। विपाक सूखे मेवों और फलों के पाचन के बाद शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। कषाय रस वाली चीजें आमतौर पर शरीर में सूखापन पैदा करती हैं। हालांकि सूखे अंजीर की तासीर पूरी तरह से उष्ण नहीं होती यानी गर्म नहीं होती। यह मधुर विपाक यानी मीठे का भी संकेत देता है, जो शरीर में थोड़ी मात्रा में शीतलता लाती है। इसलिए संक्षेप में कहें तो सूखे अंजीर की तासीर शीतोष्ण मानी जाती है, यानी हल्की गर्म। सूखे अंजीर की तासीर से जुड़े कुछ प्रमाण भी हैं, जैसे आयुर्वेद ग्रंथों में सूखे अंजीर की तासीर के बारे में सीधे तौर पर कोई उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि सूखे मेवों और फलों के सामान्य सिद्धांत के आधार पर हम इसकी तासीर का अनुमान लगा सकते हैं। भाष्पकज्वलन नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ में अंजीर को कषाय के रूप में वर्णित किया गया है, जो सूखे अंजीर की तासीर में कषाय गुण के समावेश का समर्थन करता है। सूखे अंजीर की तासीर के कुछ फायदे भी होते हैं। सूखे अंजीर को शीतोष्ण तासीर कई तरह से फायदेमंद हो सकती है। कम गर्म असर, ताजे अंजीर की तुलना में सूखे अंजीर की ताजे अंजीर की तुलना में सूखे अंजीर शरीर में कम गर्मी पैदा करता है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पित्त प्रधान प्रकृति के होते हैं, लेकिन फिर भी अंजीर के पोषण का लाभ उठाना चाहते हैं। पाचन क्रिया में सहायक, सूखे अंजीर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ऊर्जा का स्तर बनाए रखना, सूखे अंजीर में प्राकृतिक शर्करा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो थोड़े समय के लिए ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सूखे अंजीर का सेवन करते हुए कुछ सावधानियां भी अवश्य बरतनी चाहिए। सूखे अंजीर की तासीर को ध्यान में रखते हुए इसका सेवन करते समय कुछ सावधानियां जरूरी हैं, जैसे कब्ज की समस्या। सूखे अंजीर की तासीर में कषाय गुण मौजूद होने के कारण यह कब्ज की समस्या को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और पानी भी पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। या तो आप इन्हें रात भर भिगोकर सुबह खा सकते हैं। मधुमेह रोगी, सूखे अंजीरों में प्राकृतिक शर्करा की मात्रा अधिक होती है। मधुमेह रोगियों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। गर्म प्रकृति वाले लोग, जिन लोगों की प्रकृति गर्म होती है, उन्हें भी सूखे अंजीरों का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। सूखे अंजीर का सेवन करने के लिए कुछ आयुर्वेद सुझाव भी देता है। सूखे अंजीरों के फायदे पाने के लिए और उनकी तासीर को संतुलित करने के लिए आयुर्वेद कुछ सुझाव देता है, जैसे भिगोकर सेवन खाना। रात में पानी में भिगोकर रखने से सूखे अंजीर नरम हो जाते हैं और इनका पाचन आसान हो जाता है। साथ ही भिगोने से इनमें मौजूद फाइबर थोड़ा फूल जाता है, जो कब्ज की संभावना को कम कर देता है। दूध के साथ, आप सूखे अंजीर को गुनगुने दूध के साथ भी ले सकते हैं। दूध की शीतल तासीर सूखे अंजीर की तासीर को संतुलित करने में मदद करती है। छोटी मात्रा में कम मात्रा में सेवन करें। एक बार में बहुत अधिक मात्रा में सूखे अंजीर खाने से बचें। 2 से 3 सूखे अंजीर पर्याप्त मात्रा मानी जाती है। दोस्तों, सूखे अंजीर ताजे अंजीर की तुलना में थोड़ी गर्म तासीर वाले होते हैं, लेकिन फिर भी ये कई पोषण संबंधी लाभ प्रदान करते हैं। सूखे अंजीर का सेवन करते समय उनकी तासीर को ध्यान में रखना चाहिए और आयुर्वेद के सुझावों का पालन करना चाहिए। इस वीडियो में हमने सूखे अंजीर की तासीर के बारे में विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।